बाबर आजम जिम्बाब्वे की सीरीज से बाहर हो गए। भाई कमाल हो गया भाई साहब। और ये बात बहुत सारे लोगों को तो हजम हो ही नहीं रही है कि भाई जिम्बाब्वे के टूर से बाबर आजम को बाहर कर दिया गया। और ख़ास तौर पर उन लोगों को तो ये हजम नहीं हो रही कि जिन लोगों ने हमेशा बाबर आजम को जिम्बाब्वे का नाम दिया है। आज मैं उन पर हंस रहा हूं, मुझे उन पर लोगों पर तरस आ रहा है कि अब वो कैसे बाबर आजम को जिम्बाब्वे बोलेंगे। क्योंकि अगर बाबर आजम जिम्बाब्वे की सीरीज में खेलता तो ऑब्वियसली बाबर आजम उस सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म कर जाता, और बाबर अच्छा परफॉर्म कर जाता तो उन लोगों के पास ये ऑप्शन था कि वो बाबर आजम को जिम्बाब्वे बोलते कि जिम्बाब्वे को पेल दिया। और अगर बाबर आजम उस सीरीज में रन्स ना कर पाता तो वही लोग मुंह उठा के आ जाते, अपना किरदार बदल लेते और वो कहना शुरू कर देते कि ये बाबर आजम, इससे जिम्बाब्वे के खिलाफ भी नहीं खेला जाता, इससे तो उसके खिलाफ भी रन्स नहीं होते और तुम लोग इसको किंग बनाकर फिर रहे हो। मतलब डबल स्टैंडर्ड। रन्स कर लिए तो टीम हल्की, रन्स ना किए तो भाई साहब प्लेयर हल्का। ये है लोगों का हाल। बट पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट कर दी है स्क्वाड की, जो कि जिम्बाब्वे टूर के लिए जाएगा, और उसमें बाबर आजम का नाम नहीं रखा गया। क्या हो रहा है भाई पाकिस्तान की टीम में, कैसे कैसे नए नए नाम आ रहे हैं और किस तरह से किंग को ड्रॉप कर दिया बाबर आजम को, उस पर हम डिटेल के साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आज मैं वीडियो बनाने में लेट हो गया हूं क्योंकि भाई साहब हमारे यहाँ पर जो वापडा सप्लाई है वो ऑफ थी, और उनकी मेहरबानी इलेक्ट्रिसिटी वालों की यार, अब उन्होंने 2-2.5 घंटे के टाइम के बाद बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज़ किया और मैं अब वीडियो बनाने में कामयाब हुआ हूं। तो ऐसे हालात पाकिस्तान में अक्सर चलते रहते हैं। बट किंग बाबर आजम जो कि पाकिस्तान का एक फेमस तरीन क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान का सरमाया है, और उनके सरमाए के नाम पर, मतलब उनको ये कहना कि वो पाकिस्तान का सरमाया है, इस पर बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। और अब रमीज़ राजा के पीछे भी लोग हाथ धोकर पड़े हुए हैं कि वो बाबर आजम को क्यों ऐसा बोलता है कि ही सेल्स क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने तो उसके बगैर सीरीज़ भी जीत ली, ईटीसी बहुत कुछ बात होती रहती है। बट बाबर आजम को जिम्बाब्वे टूर से रिलीज़ किया गया है और ऑस्ट्रेलियन टूर में बाबर आजम को रखा गया है, और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ख़ास तौर पर इसलिए पसंद आई है कि हम सिर्फ बाबर आजम से रिलेटेड नहीं हैं कि हम सिर्फ बाबर को ही अप्रिशिएट करना है, बाकी पूरी पाकिस्तानी टीम को नहीं करना। तो अगर एज ए पाकिस्तानी ये सोचा जाए तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है पीसीबी का, बिकॉज जिम्बाब्वे टूर पर हम नए नए नाम लेकर जा रहे हैं, नए नए लड़कों को लेकर जा रहे हैं। एटलीस्ट 7 से 8 लड़के जो हैं वो डेब्यू करेंगे। तो इस डेब्यू में ये अच्छी बात है कि भाई बाबर आजम जो है उसको रिलीज़ किया गया, शाहीन अफरीदी को, नसीम शाह को, मतलब मेन 3 प्लेयर्स को रिलीज़ किया, जबकि रिजवान को रखा गया है उस सीरीज़ में भी, बिकॉज मे बी के उनके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है। और ख़ास तौर पर रिजवान को कप्तान बनाए जाने का इम्कान था, इसलिए शायद रिजवान को उस स्क्वाड में भी रखा था। और अब रिजवान को जो है वो कप्तान अनाउंस कर भी दिया है पीसीबी ने। दैट्स वाई रिजवान को वहाँ से रिलीज़ नहीं किया गया था। बट अच्छी चीज़ है कि बाबर आजम को जिम्बाब्वे टूर से हटाया गया है और ऑस्ट्रेलियन टूर में रखा गया है, क्योंकि बाबर आजम ही एक ऐसा बल्लेबाज है कि जिसको साथ ही साथ थोड़ा रेस्ट भी करना है, और रेस्ट के साथ साथ अगर बाबर आजम को क्रिकेट को लंबा लेकर चलना है तो फिर बाबर को ऐसे ही है कि अच्छी प्लेइंग 11s के खिलाफ बाबर को खेलना पड़ेगा और छोटी टीमों के खिलाफ नए लड़कों को चांस देना पड़ेगा, बिकॉज आगे नया नया टैलेंट जो है वो इम्प्रूव होगा। और हम कब से यही वाली बात बोलते आए हैं पीसीबी को कि भाई कोई स्ट्रैटेजी बनाओ, कुछ ऐसा काम करो कि जिससे पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो, और पाकिस्तान के प्लेयर्स भी सिर्फ यही नहीं है कि 12, 14, 15 खिलाड़ियों के बीच में पूरी क्रिकेट घूमती रहे, नए नए लड़के लेकर आओ। मतलब ये कि अगर बाबर आजम नहीं है उसकी जगह पर नया खिलाड़ी तैयार होना चाहिए, शाहीन शाह अफरीदी नहीं है उसकी जगह पर नया बॉलर रेडी रहना चाहिए। तो मतलब रिप्लेसमेंट्स ऑलरेडी मौजूद होनी चाहिए आपके पास। सो दिस इज़ वेरी गुड डिसीजन। आप क्या कहोगे इस पर, कमेंट्स में बता दो।